Today topic is polarity of bond. Polarity of bond. देखिए, अगर मैं बात करूं कॉमनली तो पोलैरिटी का मीन्स होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उससे जुड़े हुए एटम है और फॉर्मूला बना रहे हैं, जब उन पे चार्ज आ जाता है यानी कि वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पोलैरिटी वहां डेवलप हो गई है। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मीन्स है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाना उसकी पोलैरिटी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं, है ना। का कंडीशंस ऐसे समझिए आप, एक बार जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, सेम टाइप ऑफ हमारे क्या हो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो सेम तरीके की, है ना, सिमिलर एटम से बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम। और दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है वो तब होता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हों, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हमारा सेम टाइप ऑफ एटम्स है या हमारे सिमिलर टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं जो जुड़कर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो वहां पे पोलैरिटी कैसे डेवलप होगी। सपोज करिए एग्जांपल ले रहे हैं हम H2 का, Cl2 का, तो यहाँ पर देखिए कि H2 यानी कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, H2 का सिंगल बॉन्डेड इनके बीच में होगा, सेम Cl के बीच में भी इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसका ये इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। कोई अपनी तरफ ऐसे नहीं खींच रहा है कि इसको भी खींच रहा है, कि दोनों को अपनी तरफ एक एटम खींच रहा है, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ एटम की सिमिलर है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर है। और जो हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई पर है, ठीक है। तो जो पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एटम प्रेजेंट नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो पोलैरिटी कहाँ डेवलप हो पाएगी, यहाँ पर जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिल रहे हैं। जैसे सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ किसका, HF का, HCl का ले रही हूँ, तो यहाँ पर HCl ले सकते हैं आप। आपको क्या लेना है, डिफरेंट एटम्स लेने हैं और वो डिफरेंट एटम्स जुड़कर एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनाए। तो यहाँ पर क्या है, जो H है और S है उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड अराइज होगा उसमें भी पोलैरिटी यहाँ पर डेवलप होगी, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, पेयर है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वो F की तरफ ज्यादा सरक जाता है ना। इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोराइड आर्क, ये F की तरफ इसका शिफ्टिंग हो जाता है। क्यों शिफ्टिंग हो जाता है, बिकॉज F यानी कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू H। जो हमारा फ्लोरीन एटम है वो हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो
जो हमारा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो पार्शियली निगेटिव हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केमिस्ट्री में जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है, वो कैसा होता है, वो निगेटिव हो जाता है। गेन करने वाला एटम निगेटिव चार्ज शो करता है और डोनर जो होता है वो पॉजिटिव शो करता है। देखिए H के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन वो Cl जो F है यहाँ पर उसको क्या करता है, उससे ज्यादा कमजोर महसूस करता है और अपने इलेक्ट्रॉन उसको पहले दे देता है ना। इस तरीके से जो यहाँ पर 7 है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ओनली 1 है, इसके पास भी डेफिशिएंसी है, इसके पास भी डेफिशिएंसी है। इनको आपस में कैसे करना था, कोवलेंट बॉन्ड बनाना था, लेकिन फ्लोरीन पहले ले लेता है, तो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट फर्स्टली कंप्लीट कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो ये निगेटिव हो जाता है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या है कि H को भी इसको देना पड़ता है, लेकिन H पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं जो जुड़कर एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वहां पर जब चार्ज डेवलप हो गए हैं, यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं हुए हैं, यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं, लेकिन यहाँ चार्ज डेवलप हो गए हैं, तो इन चार्ज के डेवलप होने को ही पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का जब भी आपका होगा तो एक रिजल्ट जो फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो डाइपोल मोमेंट देखेंगे। अब चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी पोलैरिटी डेवलप होगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम जो होते हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड नेचर शो करते हैं, और जो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उनकी जो नेचर होगी वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे, वो नॉन पोलर, यहाँ पोलर। तो क्वेश्चन जो था एक आता भी है कई बार कि HCl हो या HF हो, ये क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंडेड है, दीज आर द कोवलेंट कंपाउंड, बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। फिर भी इनका आयनाइजेशन हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द, हम एक वर्ड में कह सकते हैं ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो या अगर हमारा आता है ये 1-2 मार्क्स के अंदर तो हम इसे खोलकर लिख सकते हैं, बिकॉज इन HCl और HCF the Cl or F atoms having more electronegativity comparison to hydrogen, so they attract the shared paired electron towards itself and after this they will be ionized। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इनके ऊपर इस तरीके से आता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर। और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, आई थिंक आपसे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट जो हमारा पोलराइजेशन हुआ तो उसको हम एक टर्म में पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट जो है एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, जो हमारी यूनिट या जो हमारा एक वर्ड फेमस है या एक डेफिनेशन इंक्लूड है इस पोलराइजेशन के साथ, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डाइपोल मोमेंट को समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है 3 मार्क्स के अंदर, है ना। तो जितना डिस्कशन कर सकते हैं उतना करते हैं, अदरवाइज हम इसे कल भी लेंगे डाइपोल मोमेंट को। तो टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल जो मोमेंट होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। तो डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यानी कि जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से टर्म जुड़ी हुई है वो है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को हम R से T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R, और आप T भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाता है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम डिबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबाई। डी इसकी जो मैथमेटिकली क्या है इसकी यूनिट बेटा? डिबाई। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, जब भी कहीं आपको डाइपोल मोमेंट देखना हो, जैसे आप देख रहे हैं क्योंकि पोलैरिटी से जुड़ा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट अगर HCF के बीच होगा तो आप कैसे पहचानेंगे डाइपोल मोमेंट है? क्योंकि जो एरो होगा वो उसका हेड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। तो आप कहेंगे हाँ जी, पोलैरिटी के साथ डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पर एज ए रिजल्ट। अब हम पोलैरिटी को भूल जाएंगे और डाइपोल मोमेंट को ले लेंगे, क्योंकि पोलैरिटी हुई है तो हमने रिजल्ट निकाला है कि डाइपोल मोमेंट हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलैरिटी का नेट रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर HF में पोलैरिटी हुई है तो उसका मतलब डाइपोल मोमेंट हो गया। तो डाइपोल मोमेंट का हम कैसे पहचानेंगे डाइपोल मोमेंट हुआ है? क्योंकि जो एरो होगा उसका हेड जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट मिलता है तो आप समझ जाइए कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ कल, है ना? कल हम आगे बढ़ के यूनिट देखेंगे इसकी।